जय माता दी सभी को। आज जो मैं विषय लेकर के आई हूँ वो ये है कि जिन व्यक्तियों पे सवारी आती है उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति नॉर्मल तरीके से नहीं रह सकते। उनको हर कदम बहुत ही सोच समझ कर रखना होता है। तो इसी विषय पर आज की जानकारी होगी उनमें। इसलिए पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके पास ऐसे ही वीडियो पहुंच सके। अध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, अगर किसी के ऊपर सवारी आती है, चाहे वो सवारी ईष्ट की हो या दुर्गा माँ की हो या माँ काली की हो, जिसकी भी सवारी हो, आपको नियमों में सबसे पहले बंधना होता है। क्योंकि जो सवारी होती है वो हमारे शरीर की पवित्रता को देख करके ही आती है, हमारे भाव को देख करके ही आती है। तो जितना हमारा शरीर और मन पवित्र होगा, सवारी भी उतनी ही प्रसन्नता के साथ हमारे साथ रहेगी। अब नियम क्या क्या ज़रूरी हैं ये भी जान लेते हैं। अगर सवारी आती है तो सबसे पहले आप गुरु धारण करें, ताकि सवारी गुरुमुख हो सके और गुरु की देख रेख में अच्छे से संभल सके, ताकि इससे आगे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। अब दूसरा नियम क्या है, सवारी वाले व्यक्ति को अपने शरीर को साफ सुथरा रखना होता है, झूठ छल कपट से दूर रहना होता है। क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति को अपनी पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, मोह माया से दूर रहकर अपनी पूजा पर ज़्यादा ध्यान करना होता है। सवारी वाले व्यक्ति को अपने पितरों की कृपा हमेशा बनाए रखनी होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके अपने पितरों को कभी नाराज़ नहीं रखना है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना है। जो हम माँ भगवती की पूजा करते हैं उसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि पितृ हमारे प्रसन्न रहें, क्योंकि पितृ के आशीर्वाद से ही सवारी हमारी फलती फूलती है। तो सबसे पहले ये चीज़ रखें अपने। अगर पितृ आपके नाराज़ है तो भी सवारी खुश होकर के आपके ऊपर नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे सर्वप्रथम है कि अपने पितरों का पूजन करें। माँ की पूजा में भी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पितरों का ही नाम लेकर के पूजा शुरू करें। दूसरा, माँ की पूजा में कोई गलती ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सवारी आ रही है और अगर आप कोई गलती कर रहे हैं माँ की पूजा पाठ में, मतलब ध्यान रखें कि माँ भी आपसे नाराज़ ना हो। क्योंकि अगर इस तरह की गलती आप करेंगे तो माँ आपसे रुष्ट होगी और फिर आपकी सवारी रुक जाएगी, आपकी सवारी नहीं आएगी। और एक विशेष नियम होता है, सवारी वाले व्यक्तियों को कभी भी सूतक पातक में जाने से बचना चाहिए। अगर सूतक पातक में आप चले भी गए हैं तो जो वहाँ पे दावत होती है उस दावत को आपको ग्रहण नहीं करना है, इन बातों का भी सवारी वाले व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति को इन जो ये भोजन होते हैं, मतलब इस तरह के जो भोजन होते हैं, ये अशुद्ध माने जाते हैं और सवारी इस अशुद्ध भोजन को ग्रहण नहीं करती है। इसलिए सवारी वाले व्यक्ति को सूतक पातक के भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और क्या क्या नियम होते हैं, सवारी वाले व्यक्ति के भाव देखकर ही सवारी खुश होकर के आई है। अगर हमारे मन में किसी के लिए भी गलत विचार आ गया तो सवारी तत्काल ही रुक जाएगी और आना बंद हो जाएगी। बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि सवारी पहले आती थी, पहले अनुभव भी कराती थी, अब आना बंद हो गई। वो इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से होता है, क्योंकि सवारी जो आई है वो हमारे भाव से आई है। आपने देखा कि अब तो सवारी आ गई है तो हम उल्टे सीधे कुछ भी काम कर सकते हैं, हम तो भगवान हो गए हैं। आपके मन में इस तरह के भाव आने लगते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो अब मैं इस तरह से बदला लूँगा या इस तरह से बदला लूँगी। तो ऐसे विचारों से भी सवारी रुक जाती है। हमें सिर्फ और सिर्फ सवारी आने के बाद में अपनी पूजा पाठ में, अपने भगवान की सेवा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों में पड़ना चाहिए कि किसी ने हमारे साथ क्या किया या क्या नहीं किया। इस तरह के जितने भी ये नियम होते हैं ये अपनाने चाहिए, तो आपकी सवारी कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगी, हमेशा आपके साथ रहेगी और हमेशा वो खुशी खुशी ही आएगी। तो इसलिए ये छोटे छोटे नियम हैं, तो इन नियमों का आप ध्यान रखें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।